हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर के साथ एक क्वेश्चन के साथ आई हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है एन अर्न कंटेन 4 रेड एंड 6 येलो बॉल्स। एक अर्न में हमें 4 रेड और 6 येलो बॉल्स दी गई हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न। 2 बॉल्स जो हैं अर्न में से रैंडमली निकाल ली गई हैं, बिना देखे निकाल ली गई हैं। हमारे पास एक अर्न में 4 रेड और 6 येलो बॉल्स हैं, जिसमें से 2 बॉल्स बिना देखे निकाल ली गई हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस। एक तो हमें सैम्पल स्पेस निकालना है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ बॉल्स आर रेड। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि बोथ बॉल्स आर रेड, इसका हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ बॉल्स आर रेड। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें गिवन है कि 4 रेड 6 येलो बॉल्स हैं अर्न में, 2 बॉल्स बिना देखे निकाल ली गई हैं। तो सबसे पहले तो अगर 4 रेड और 6 येलो बॉल्स है, टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 10 बॉल्स हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना आया? 4 है प्लस 6 है। 4 रेड है गिवन और 6 येलो बॉल्स हैं। 4 रेड गिवन है और 6 येलो बॉल्स गिवन है। तो 4 + 6 कितना हो गया हमारे पास? 10 हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ गई? 10 आ गई। अब इसने बोला कि अगर 2 बॉल बिना देखे निकाल ली गई हैं अर्न में से, तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस। एक तो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स निकालने हैं। सैम्पल स्पेस के एलिमेंट आपको पता है, सैम्पल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, तो अगर सैम्पल स्पेस के एलिमेंट निकालने हैं तो टोटल बॉल में से कितनी बॉल विड्रॉ हुई हैं, कितनी बॉल निकाली गई हैं? टोटल बॉल में से 2 बॉल्स निकाली गई हैं। तो अगर 2 बॉल निकाली गई हैं तो टोटल बॉल कितनी थी? 10 थी। 10 में से कितनी निकाली गई? 2 बॉल निकाली गई। तो इसे लिखने का वे क्या है? 10C2। क्या है? 10C2। अगर 10C2 है तो 10C2 को कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसे कैसे लिखेंगे? अब इसे लिखने का वे क्या है? 10C2 का मतलब है कि जो ये डिजिट दिया गया होगा ऊपर, इसको हम इतने टाइम तक डिक्रीज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पर 2 दिया है तो इसका मतलब है कि 10 जो है डिक्रीज़ कितने टाइम तक होगा? 2 टाइम तक होगा। ठीक है, और 2 भी कितने टाइम तक डिक्रीज़ होगा? 2 टाइम तक ही होगा। अगर यहाँ 3 दिया गया होता तो उसका मीनिंग था कि 10 जो है 3 टाइम तक डिक्रीज़ होगा, और 3 भी कितने टाइम तक डिक्रीज़ होगा? 3 टाइम तक होगा। तो चलिए मैं लिख के बताती हूँ आपको। अगर ये 10C2 है तो ये 10 जो है 2 टाइम तक डिक्रीज़ होगा। कैसे? एक बार तो 10 लिखा मैंने, एक बार मैंने लिख दिया क्या? 9। ठीक है, उसके बाद 2 टर्म आएंगे इसकी डिक्रीमेंट में। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया मैंने नमिनेटर में। और जो ये 2 है ये भी तो 2 टाइम होगा। अगर ये 2 टाइम हुआ है, इसकी 2 टर्म आई हैं, तो इसकी भी तो 2 आएंगी डिक्रीमेंट में। ठीक है, तो ये क्या लिखा गया? 10 × 9। ठीक है, ये क्या लिखा गया? सॉरी, ये 1 टाइम तक डिक्रीज़ होगा। अगर 2 लिखा है तो कितने टाइम तक डिक्रीज़ होगा? 1 टाइम तक डिक्रीज़ होगा। यानी कि 10 तो आएगा ही आएगा, एक और डिक्रीमेंट होके क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ऐसे ही अब ये भी डिक्रीमेंट 1 टाइम तक होगा, 2 तो आएगा ही आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा डिक्रीज़ होके। तो ये क्या हो गया? सॉल्व होके क्या आया हमारे पास? क्या आया? 2 5 10 होते हैं, तो 5 9 क्या होता है? 45। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस तो आ गया हमारे पास क्या? 45। लेकिन उसने क्या कहा है? ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ बॉल्स आर रेड। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वही हम इवेंट के लिए लेट कर लेते हैं एक इक्वल इवेंट को।
एक इवेंट को किससे डिनोट करेंगे, ए से। तो फर्स्ट है हमें कि बोथ बॉल्स आर रेड हों, तो उसके लिए मैं सबसे पहले लेट कर लेती हूँ कि ए जो है इवेंट है, ए बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स। इसने बोला ना बोथ बॉल्स आर रेड, बोथ बॉल्स आर रेड। ठीक है, मैंने लिख दिया क्या, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ बॉल्स आर रेड। ए को मैं इवेंट के लिए डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, इवेंट को सॉरी ए से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या उसने पूछा था कि दोनों बॉल्स अगर रेड हों तो उसका इवेंट निकालना है। अगर दोनों बोथ बॉल्स आर रेड हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू, क्या होगा, क्या आएगा हमारे पास, ए इक्वल टू, क्योंकि बोथ बॉल्स आर रेड उसने बोला है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल रेड बॉल्स कितनी हैं, क्योंकि हम तो अगर हमारे पास उसने फर्स्ट में पूछा है बोथ बॉल्स आर रेड, अगर दोनों बॉल्स रेड हैं तो वो रेड में से ही आई होंगी ना। अगर टोटल बॉल्स जो रेड वाली हैं वो 4 हैं, तो जो ये 2 बॉल रेड निकाली होंगी वो इसी 4 में से तो आई होंगी। ठीक है, जो इसने बोथ बॉल्स आर रेड बोला है, जो दोनों की दोनों बॉल्स उसने रेड निकाली हैं वो येलो बॉल में से तो नहीं निकल के आई होंगी, वो रेड में से ही निकल के आई होंगी ना। तो टोटल रेड बॉल कितनी है, 4 हैं, यानी कि इसी 4 में से निकली हैं वो 2 बॉल। अगर इसी 4 बॉल्स में से निकली हैं वो 2 बॉल्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे क्या, टोटल बॉल्स जो रेड थी वो क्या थी, 4 थी। टोटल बॉल्स कितनी थी रेड, 4 थी, और उसमें से कितनी निकाली हैं, 2 विड्रॉ की हैं, 2 निकाली हैं। ठीक है, और अगर इसमें से 2 बॉल निकाल ली हैं, हमने निकाली भी 2 ही हैं, ठीक है, और निकाली भी रेड ही हैं, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 6 येलो बॉल्स भी हैं, तो 4 में से 2 बॉल तो हमने निकाल ली, तो इसका मतलब 6 में से कोई रेड बॉल आई, क्योंकि ये तो येलो थी, इसका मतलब 6 में से एक भी बॉल नहीं निकली, एक भी बॉल नहीं निकली, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 6C0, क्योंकि उसमें से एक भी बॉल नहीं निकली। इनटू में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 6C0। ठीक है, उसके बाद अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4C2 का मतलब क्या है कि ये जो 4 है, ये जो 4 डिजिट है, ये 1 टाइम तक डिक्रीज़ होगा, यानी कि 4 का 4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 1 टाइम डिक्रीमेंट है, तो इसका मतलब 3 आएगा, 4 × 3। ऐसे ही जो 2 है वो भी 1 टाइम डिक्रीज़ होगा, तो इसका मतलब 2 × 1 आएगा, 2 2 ज़र क्या, और साथ में ये क्या है, 6C0 है, 6C0 है। जब 6C0 है तो इसका मतलब है कि 0 टाइम डिक्रीमेंट है, मतलब कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होगा। जब भी C0 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, चाहे यहाँ पे 6 हो, चाहे 4 हो, चाहे n टाइम्स दिया, n नंबर दिया हो यहाँ पे, लेकिन C के साथ अगर यहाँ पे 0 गिवन है इस वे में, तो वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, इसकी 4 × 3, डिनोमिनेटर में 2 × 1 आ गया। ठीक है, 2 2 ज़र 4 होता है, 3 × 2 6 होता है, 6 × 1 6 होता है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो ए किसके इक्वल आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से 6 के इक्वल आ गया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इसने क्या पूछा था, बोथ बॉल्स आर रेड, इसका इवेंट निकालना था, तो इसका इवेंट क्या आया, 6 आया। ठीक है, तो उसके बाद हमें सेकंड में गिवन है 1 बॉल रेड एंड 1 बॉल येलो। अगर 1 बॉल रेड एंड 1 बॉल येलो के लिए निकालना है हमें इवेंट, तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट, कि ए को हम इवेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, इवेंट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ गेटिंग 1 बॉल रेड एंड 1 बॉल येलो। ठीक है, ऐसा है, तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आएगा। अब उसने बोला कि 1 बॉल रेड है एंड 1 बॉल येलो है। अगर 1 बॉल रेड है तो टोटल रेड बॉल कितनी थी, हम क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन में देखेंगे टोटल रेड बॉल कितनी है, 4 है।
ठीक है। तो एक बॉल उसने बोला कि टोटल बॉल्स तो रेड 4 थी, लेकिन एक उसने बोला कि जो 2 बॉल निकाली गई ना उनमें एक बॉल तो रेड है और एक येलो है। अगर रेड है तो वो 4 में से ही निकली होगी रेड बॉल, एक जो एक बॉल निकाली है हमने रेड वाली वो इस 4 में से ही तो निकली होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या लिख दिया, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4C1 इंटू में उसने बोला कि 1 बॉल तो रेड है और 1 बॉल येलो भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में टोटल येलो बॉल्स कितनी दी गई हैं। टोटल येलो बॉल्स हमें कितनी दी गई हैं, क्वेश्चन में 6 दी गई हैं। तो 6 में से भी एक बॉल निकली है। ठीक है, वो जो येलो बॉल निकली होगी एक, वो 6 में से ही तो निकली होगी। तो इंटू में क्या जाएगा 6C1। ठीक है, अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब 4C1 दिया हुआ है, जब भी C के साथ 1 दिया होगा तो उसका क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग है कि किसी भी टाइम हम डिक्रीमेंट नहीं करेंगे। अगर किसी भी टाइम डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो उसका मतलब है कि 4 का 4 डिजिट ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चाहे n दिया गया हो, अगर NC1 दिया गया हो, मैं यहाँ बता देती हूँ, अगर NC1 दिया गया हो तो वो इक्वल हमेशा किसके आएगा, n के आएगा। ठीक है, क्योंकि उसका इंक्रीमेंट किसी भी टाइम उसका डिक्रीमेंट किसी भी टाइम हम नहीं करेंगे, तो n का n ही आ जाएगा। तो 4C1 का मीनिंग क्या है कि हम इसका डिक्रीमेंट किसी भी टाइम नहीं करेंगे, तो इस डिजिट का यही आ जाएगा जो दिया गया है, यानी कि 4 दिया है तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 6C1 दिया है तो इसका मतलब है कि इसका डिक्रीमेंट नहीं होगा, तो इसका डिक्रीमेंट नहीं होगा तो ये क्या रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो 4 इंटू 6 कितना होता है, 4 6 ज़र कितना होता है 24। तो हमारे पास इवेंट क्या आ गया 24। इस केस में क्या इवेंट आया हमारे पास 24। थर्ड केस क्या उसने बोला कि बोथ बॉल्स आर रेड हों, अगर दोनों बॉल्स बोथ बॉल्स आर येलो, अगर दोनों बॉल्स येलो हों तो इसका मतलब है कि दोनों बॉल अगर येलो हैं तो इसका मतलब 4 में से तो एक भी नहीं निकली होगी। जो 4 रेड बॉल्स हैं उसमें से तो एक भी नहीं निकली होगी, क्योंकि दोनों की दोनों बॉल क्या है, येलो हैं जो निकाली गई हैं। अगर दोनों की दोनों बॉल येलो हैं तो इसका मतलब है कि 4C 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इसमें से एक भी बॉल नहीं निकली। क्यों नहीं निकली, क्योंकि हमने जो बॉल दोनों निकाली हैं वो कौन सी हैं, वो येलो बॉल्स हैं, वो रेड बॉल नहीं है। अगर रेड बॉल्स में से कोई भी बॉल नहीं निकली तो इसका मतलब क्या होगा 4C 0 होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू 4C 0 इंटू क्योंकि हमने दोनों की दोनों बॉल किस में से निकाली हैं, 6 येलो बॉल्स में से निकाली हैं। तो 6 येलो बॉल्स में से 2 बॉल निकली हैं तो क्या होगा 6C2 आएगा। तो इंटू में क्या जाएगा 6C2। ठीक है, अब 4C 0 का मीनिंग क्या होता है, 4C 0 अगर C के साथ 0 दिया गया हो कभी भी तो उस पूरे की वैल्यू होती है 1। उस पूरे की वैल्यू क्या आएगी 1। इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाती है 1। चाहे यहाँ पे कोई भी डिजिट दिया गया हो, लेकिन C के साथ अगर 0 दिया गया है तो उसके पूरे की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो ये तो हो गया 1। ठीक है, अब 6C2 का मीनिंग क्या है कि 1 टाइम डिक्रीमेंट होगा इसमें। तो 1 टाइम डिक्रीमेंट क्या होगा 6 इंटू 5। हमेशा जो नंबर यहाँ दिया गया होगा ना उसका एक कम लेके चलना है, हमने डिक्रीमेंट एक कम लेके चलना है। यानी 6C2 लिखा है तो इसका मतलब है कि ओनली 1 टाइम डिक्रीमेंट होगा। अगर यहाँ 3 दिया होता तो उसका मीनिंग था कि 2 टाइम डिक्रीमेंट होगा। अगर यहाँ 4 दिया होता था उसका मीनिंग था कि 3 टाइम डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ 1 टाइम डिक्रीमेंट, क्योंकि 6 का 6 आएगा, 1 टाइम डिक्रीमेंट करेंगे तो 5 आ जाएगा साथ में, और नीचे क्या होगा ये भी 1 टाइम डिक्रीमेंट होगा, 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 3 ज़ार 6 होता है तो 3 इंटू 5 कितना होता है 15 होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास इवेंट A इज इक्वल टू 15। तो इस केस में हमारे पास इवेंट क्या आएगा 15। ठीक है, ये आंसर रहेगा। ठीक है, इस केस में ये आंसर रहेगा, इस केस में 24 आंसर रहेगा और इस केस में 6 आंसर रहेगा। और अगर हमें सैम्पल स्पेस निकालना हो तो वो सैम्पल स्पेस कितना आएगा 45 आएगा।